हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचाने की सफाई करनी है या एआई। पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की। और तो अब क्या है कि बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि कैसे पहचाने पाएँ कि हम गाय या भैंस की हम एआई करवाएं या उसकी सफाई कराएं, या बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन है वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब फील्ड के अंदर कि इसकी हम एआई करें या सफाई करें। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। यदि आपकी गाय भैंस की यदि आप जब एआई करने के लिए जाते हैं या जब आपने पशुओं की नेचुरल करवाते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपने कई बार एआई करवा ली है, जैसे 4 बार 5 बार या इससे ज़्यादा बार आपने एआई करवा ली है, और उसके बाद में भी यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर रहा है, या यदि आपने एआई कराने के साथ साथ आपने नेचुरल भी करवा लिया है फिर भी यदि गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो उसका डिस्चार्ज देखना चाहिए। यदि डिस्चार्ज मटमेला है, रंग परिवर्तन है, तो आप तो देख लेना चाहिए कि इन्फेक्शन हो चुका है। यदि रंग परिवर्तन भी नहीं है फिर भी यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सी कंडीशन में, एआई भी बार बार कर रहे हैं और नेचुरल भी आपने कई बार करवा लिया फिर भी पशु रिपीट हो रहा है, तो आपको उस स्थिति में कभी भी उसकी एआई नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी बच्चेदानी या गर्भाशय में इन्फेक्शन हो चुका है तो उसमें अच्छी दवा छोड़नी चाहिए। यानी कोई अच्छी एंटीबायोटिक दवा है वह उस बच्चेदानी में छोड़ें। 2 दिन 3 दिन या 4 दिन, जिस तरह का इन्फेक्शन है उसी के अनुरूप आपको दवा का उपयोग करना चाहिए। कौन सी दवा छोड़नी चाहिए, मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है कि कोई भी जो इंट्रायूट्राइन आती हैं, बहुत इस तरह की जो एंटीबायोटिक आती हैं, जिस तरह से सिपालेक्सिन है, लिवोफ्लोक्सासिन है, ओरिंडा जोल है, पोविडिन आयोडीन है, अदर जो आती हैं जो, लेकिन वो सिचुएशन देखी जाती है, मेट्रोनिडा जोल है कि किस तरह की स्थिति है पशु में, उसी के अनुरूप वह दवा छोड़ी जाती है। तो आपको क्या करना है कि यदि आपने 1-2 बार यदि पशु रिपीट हुआ है तो आप उसकी एआई ज़रूर करें। कोई इन्फेक्शन नहीं है, डिस्चार्ज अतरा साफ पारदर्शी दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार यदि आपने एआई करवा ली या कई बार एआई के साथ साथ आपने नेचुरल भी करवा लिया है तो फिर आपको उसकी सफाई करवानी है। इस बात का ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि वेजाइनल में इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार एआई करने से भी हो सकता है। और यदि इन्फेक्टेड बुल हैं उनसे यदि आपने क्रॉस करवा लिया तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, या कई बार इस तरह की स्ट्रा आती है वो इन्फेक्टेड होती हैं, उसकी वजह से भी कई बार इन्फेक्शन हो सकता है। तो वहाँ पर आपको एआई नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी बच्चेदानी में दवा छुड़वा देनी चाहिए अपने वेटरनरियन से। और दवा छुड़वाते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, वह भी अपने चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। इसी तरह से आपके पशु में जिस प्रकार से गाभिन ठहराने के लिए किस तरह सीमन का उपयोग करना चाहिए, उसकी वीडियो आपको जो अपना चैनल है विजेंद्र वेट केयर उस पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर भी आप जा कर के देख सकते हैं। उस चैनल पर भी आप देखें। और भेड़ बकरियों के लिए विजेंद्र गोट केयर है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे वेटरनरियन व पशुपालक कि आपको किस तरह की स्थिति में आपको क्या करवाना चाहिए जिससे कि पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो और आपके पशु में ज़्यादा समय भी ना लगे। और एआई यदि आप जो बच्चेदानी में दवा छुड़वा रहे हैं आपने अच्छे वेटरनरियन से, जो पशु चिकित्सक है उनसे छुड़वाएं ताकि उन्हें पता है कि कौन सा इन्फेक्शन है तो उसमें कौन सी दवा छोड़ेंगे तो कितना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। वह तो आपका पशु, उसको जो वेटरनरियन है वो पशु का डिस्चार्ज देख करके ही पता लगाएगा या उसको चेक करेगा कि किस तरह का इन्फेक्शन है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।